हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म शेयर करेगा मेंसुरेशन पार्ट 18। इससे पहले मेंसुरेशन के 17 पार्ट आपके सामने रखे गए हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे या उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा, तो भाई आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो वहां से सीधे उन पार्टों को जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मेंसुरेशन पार्ट 18 में कुछ ऐसा बेस यूज करेंगे जो आपके साथ पहले वाले पार्टों में डिस्कस हुआ है। तो यदि आप वो पार्ट पहले देखकर आओगे तो आपको मेंसुरेशन पार्ट 18 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, मेंसुरेशन जो पार्ट 18 है, इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे विषमबाहु त्रिभुज, मतलब स्केलर ट्राइंगल। तो विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्राइंगल का पैरामीटर परिमाप क्या होगा और उसका एरिया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इनके जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी इनके क्वेश्चन होंगे, वो आपके साथ बहुत ही अच्छे से शेयर करेंगे और बिल्कुल आपको जीरो से समझाएंगे। और दोस्तों, दो लाइन आप सभी के लिए, विरासत में मिली हो जिनको पुरखों की दौलतें, उन्हें मेहनत के तजुर्बे नहीं आते। तो बिल्कुल भाई, कंपटीशन की इस फील्ड में वही बच्चे मेहनत करते हैं, वही बच्चे हार्डवर्क करते हैं जो बिल्कुल जीरो से या नीचे से उठते हैं। और जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स सब कुछ पहले ही बिन मांगे उपलब्ध कराते हैं, तो वो बच्चे कभी भी मेहनत के सलीके नहीं सीख पाते। और दोस्तों, यदि आपको मेंसुरेशन पार्ट 18 अच्छे से समझना है, तो पहले वाले पार्टों को अच्छे से देखकर इस पार्ट को आगे स्टार्ट करना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप मेंसुरेशन को बहुत ही अच्छा बना सको। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो मैंने उसकी तीनों भुजाओं को ए, बी और सी से डिनोट किया है। तो दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तीनों साइडों की माप क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो पहली साइड की माप हमने ए से डिनोट कर दी, दूसरी साइड की माप हमने बी से डिनोट कर दी, तीसरी साइड की माप हमने सी से डिनोट कर दी। तो विषमबाहु त्रिभुज आपके सामने रखा जा चुका है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। अब दोस्तों, यदि आपको इसका क्षेत्रफल करना है, यदि आपको इसका फॉर्मूला करना है, तो इसका जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो आपका हेरोज क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? हेरोज क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, हेरोज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है आपका सेमी पैरामीटर, आपको अंडर रूट में रखना है। सेमी पैरामीटर अभी बात करेंगे क्या होता है। सेमी पैरामीटर, फिर आपको सेमी पैरामीटर में से पहली साइड को माइनस करना है। पहली साइड ए को माइनस करना है, फिर सेमी पैरामीटर में से बी को माइनस करना है, और फिर सेमी पैरामीटर में से आपको सी को माइनस करना है। तो कहने का मतलब है, एक बार आपको सेमी पैरामीटर लेना है और फिर उस सेमी पैरामीटर में से प्रत्येक भुजा को क्या करना है, माइनस करना है। और ये जो सब अंडर रूट में रखा है, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे आईएमपी माना जाता है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोज का फॉर्मूला आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो। अगर आप चाहो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप चाहे समकोण में वर्क करा दो, या आप उसको समबाहु में वर्क करा दो, या आप उसको समद्विबाहु त्रिभुज में वर्क करा दो। तो मतलब मानिए ऑलराउंडर विषमबाहु त्रिभुज है, वो किसी भी त्रिभुज में फॉर्मूला लग सकता है। बस आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, वो चाहे समकोण की तीनों साइड हो, समद्विबाहु की तीनों साइड हो, या आपके समबाहु की तीनों साइड हो। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला, हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में वर्क कर सकता है। अब दोस्तों, आपसे डिस्कस करते हैं कि ये एस सेमी पैरामीटर क्या है। बाकी आप ए, बी, सी तीनों साइड समझ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप लाना है। विषमबाहु त्रिभुज का क्या लाना है, परिमाप लाना है, जिसको पी से डिनोट करते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब बाउंड्री का टोटल। तो परिमाप लेंगे ए, बी और सी, ए, बी और सी, बाउंड्री का टोटल। बाउंड्री का टोटल क्या होता है, ये परिमाप होता है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका अर्ध परिमाप, आपका अर्ध परिमाप जो होगा, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप होगा, परिमाप का आधा। तो दोस्तों, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा जो होगा, उसी को बोला जाता है सेमी पैरामीटर। उसी को क्या बोला जाता है, सेमी पैरामीटर बोला जाता है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लाना है, सबसे पहले आपको परिमाप लेकर आना है। परिमाप मतलब तीनों साइडों का आप टोटल करिए, और तीनों साइडों का टोटल करोगे तो आपका परिमाप आएगा। और परिमाप का जैसे ही आप आधा करोगे तो आपका अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर, जिसको एस से डिनोट करते हैं। अब आपका जैसे ही आपका एस आ जाएगा तो आपको उसको रखना है,
एक बार उसमें से पहली साइड माइनस करेंगे, फिर उसमें से दूसरी साइड माइनस करेंगे, फिर उसमें से तीसरी साइड माइनस करेंगे और वर्गमूल करके अंडर रूट करके हम प्राप्त करेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये आप नोट कर लेना, इसमें आपके 3 ही पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है आपको परिमाप लेकर आना है, सबसे पहला पॉइंट है आपको परिमाप लेकर आना है। फिर दूसरा पॉइंट है आपको अर्ध परिमाप लेकर आना है, जिसे आप सेमी पैरामीटर बोलोगे। उसके बाद तीसरा आपको फॉर्मूला लगाना है, हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो दोस्तों इन सबको नोट करके और फिर ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 14 मीटर है, 30 मीटर है, 40 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, 14 मीटर है, 30 मीटर है और क्लियर 40 मीटर है। तो तीनों भुजा यदि देखो तो तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है। तो ये होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजा क्या है अलग अलग है। तो पहली भुजा है आपकी 14, पहली भुजा है आपकी 14, दूसरी भुजा है आपकी 30, यहां पर रखते हैं, और तीसरी भुजा है आपकी 40। और ये सब किस में है, ये सब आपका मीटर में आप देख सकते हो। तो तीनों भुजा है 14, 30 और 40। यदि अभी हमें इसका क्षेत्रफल बताना है तो पहले आपको एग्जाम में नोटिस करना पड़ेगा कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोज क्षेत्रफल फॉर्मूले से आएगा। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहला काम होता है आपका पैरामीटर लाना, सबसे पहला काम होता है आपका पैरामीटर लाना। तो पैरामीटर होता है तीनों भुजा का टोटल कर दीजिए, तीनों भुजा का टोटल करोगे तो 14 प्लस 30 प्लस 40। तो आप तीनों भुजाओं का टोटल करोगे तो आपका परिमाप आएगा। तो परिमाप आएगा, आप जैसे ही टोटल करोगे 70, 70 और 14, आपका 84 परिमाप आएगा। आपका परिमाप क्या आएगा 84। फिर आपको लाना है सेमी पैरामीटर, फिर आपको लाना है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर बताया था परिमाप का आधा, सेमी पैरामीटर बताया था परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना आया, परिमाप 84 आया है। तो परिमाप का आधा आपका सेमी पैरामीटर आएगा, अर्ध परिमाप आएगा, तो जो कितना आएगा 42 आएगा। अब आपको लगाना है एरिया क्षेत्रफल फॉर्मूला, और वो भी किससे, हेरोज फॉर्मूले से, वो भी किससे, हेरोज फॉर्मूले से। तो एक बार तो आपको सेमी पैरामीटर रखना है, एक बार तो आपको सेमी पैरामीटर रखना है, और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना। सेमी पैरामीटर आपका कितना है 42 है, तो एक बार सेमी पैरामीटर रखना है और फिर आपको तीनों साइड एक एक करके उस सेमी पैरामीटर में से माइनस करनी है। पीछे आप देख सकते हो, एक बार तो आपको सेमी पैरामीटर रखना है और फिर उस सेमी पैरामीटर में से, फिर उस सेमी पैरामीटर में से एक एक साइड आपको 1 बाय 1 क्या करनी है, माइनस करनी है। तो थोड़ा ध्यान देना, आपका सेमी पैरामीटर कितना है 42 है, तो 42 में से आप एक बार 40 माइनस कर दो, 42 में एक बार 40 माइनस करोगे तो आपका 2 आएगा। फिर 42 सेमी पैरामीटर में से आप 30 माइनस कर दो, तो 42 में से 30 जाएगा तो भाई 12 आएगा। फिर आपका सेमी पैरामीटर 42 है और 42 में से 14 माइनस करेंगे, तो 42 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा 28 आएगा। तो दोस्तों 42 में से 40 गया 2 आएगा, 42 में से 30 गया 12 आएगा, और 42 में से 14 गया तो आपका 28 आएगा। और अब हम वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट करेंगे और प्राप्त करेंगे किसका क्षेत्रफल, हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान देना, यहां पर यदि आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको करनी करना है, वर्गमूल करना है, लेकिन आपको कभी भी मल्टीपल नहीं करना। यदि आप मल्टीपल कर दोगे तो डाटा आंकड़े आपके बहुत बड़े हो जाएंगे, शायद 4 अंक में हो जाए, शायद 5 अंक में हो जाए। तो आपको मल्टीपल बिल्कुल नहीं करना। आपको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दोगे तो ये जो 42 है, ये जो 42 है और ये जो 28 है, तो दोनों आपकी 14 की टेबल में आते हैं। दोनों आपकी किसकी टेबल में आते हैं, 14 की टेबल में आते हैं। तो आप 42 को बोलोगे कि 14 इंटू 3 है, 42 को क्या बोलोगे 14 इंटू 3 है, और 28 आपका 14 इंटू 2 है, 28 आपका 14 इंटू 2 है। तो 42 भी 14 की टेबल में है, 14 इंटू 3 है, 28 भी 14 की टेबल में है, तो 14 इंटू 2 है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, करने का मतलब होता है कि सेम दो फैक्टर में से एक फैक्टर क्या आएगा, बाहर आएगा, इसी को वर्गमूल बोला जाता है। तो सेम दो फैक्टर देखिए, 42 को हमने तोड़ लिया, 28 को तोड़ लिया। अब देखिए सेम दो फैक्टर, आपका 14 सेम है, तो आपके 2 14 में से 1 14 बाहर आएगा, 2 14 में से 1 14 बाहर आएगा, तो 2 14 में से 1 14 बाहर लिया। अब थोड़ा दोस्तों ध्यान देना, यहां पर आपका क्या बचा है, यहां पर आपका 2 बचा है, यहां पर क्या बचा है 2 बचा है, और यहां पर भी क्या बचा है 2 बचा है। तो बिल्कुल सेम दो फैक्टर है, तो 2 2 में से 1 2 बाहर आएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, 3 और 12 करनी में बचा है, तो जैसे ही आप 3 इंटू 12 करोगे, 3 इंटू 12 क्या आएगा आपका 36 36 आएगा, और 36 का भाई 6 बाहर आएगा, 36 का आपका 6 बाहर आएगा। तो इस प्रकार से करनी से कंप्लीटली क्या आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो अब देखिए 14 का 2 में कर दीजिए, 14 का 2 में होगा 28, और जैसे ही 28 का 6 में करते हो तो 168, जैसे ही 28 का क्लियरली 6 में करोगे तो 168 प्राप्त होगा। तो 168 आपका क्लियरली क्षेत्रफल आ चुका है, जो बिल्कुल पहले ऑप्शन में बैठा है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज
पहले आप उसका परिमाप निकालो, फिर आप उसका अर्ध परिमाप निकालो। करनी में पहले एक बार अर्ध परिमाप रखना है, अर्ध परिमाप में से पहले एक भुजा माइनस, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा माइनस, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा माइनस, और फिर आपको क्या करना है, सेम दो फैक्टर में से एक बाहर, सेम दो फैक्टर में से एक बाहर, और 12 3 36, 36 का आपका 6 बाहर, मल्टीपल करके हमने प्राप्त कर लिया 168 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और लीजिए एक क्वेश्चन और आपके साथ। अब एक बार दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है। तो देख सकते हैं कि तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों इस त्रिभुज का भी हमें क्या बताना है, इस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल बताना है, कितने वर्ग मीटर होगा। तो आपको करना क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने अच्छे से देख लिया, पहले परिमाप लाना है, परिमाप के बाद आपको क्या लाना है, अर्ध परिमाप लाना है, देन आपको हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाना है। तो पहले परिमाप लाएंगे, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का टोटल। तो परिमाप लाएंगे तीनों भुजाओं का टोटल, तो आप बोलोगे 30, 72 और 78। तो तीनों भुजाओं का टोटल परिमाप लेकर आइए। तो 78 और 72, 78 और 72 ये बनेगा आपका 150। 150 में जैसे ही आप 30 जोड़ोगे आपको 180 आपको परिमाप मिलेगा। और परिमाप लाकर आपको अर्ध परिमाप लेकर आना है। अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, 180 का आधा आपका 90 आएगा। मतलब अर्ध परिमाप आपको सेमी पैरामीटर 90 मिल चुका है। तो अब आप हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला वर्क करा सकते हो कि अंडर रूट एस आपको सबसे पहले रखना है। तो एस क्या आया है आपका 90, और फिर दोस्तों आपको पता है एक बार आपको सेमी पैरामीटर रखना है जो कितना आया है 90, और फिर उस सेमी पैरामीटर में से प्रत्येक भुजा आपको माइनस करनी है। तो 90 में से आपका 30 जाएगा तो आपको 60 मिलेगा, 90 में से आपका 30 जाएगा तो आपको 60 मिलेगा, और फिर 90 में से आपका 72 जाएगा तो आपको 18 मिलेगा, और फिर 90 में से आपका 78 जाएगा तो आपको क्लियरली 12 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों भुजाओं को क्या कर लिया, सेमी पैरामीटर में से माइनस कर लिया। अब दोस्तों सिर्फ कुछ नहीं, आपको करनी से बाहर आना है, और करनी से बाहर आने का प्रोसेस देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दोगे, यहां पर 18 है, यहां पर क्या है 18 है। तो आप बोल सकते हो 18 तो 90 में भी है। 90 क्या होता है, 90 होता है 18 इंटू 5, 90 होता है 18 इंटू 5। तो 90 को तोड़ लिया, 18 इंटू 5। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर क्या है, यहां पर 12 है, यहां पर क्या है 12 है। और आप बोलोगे कि 60 में भी क्या है, 60 में भी 12 है, क्योंकि 60 क्या टूटेगा, 60 टूटेगा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, तो उसमें भी क्या है 12 है। अब दोस्तों 60 को आपने तोड़ लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, 90 18 पंजे में तोड़ा है और 60 को 12 पंजे में तोड़ा है। तो आपको क्या करना है, दो फैक्टर में से जो बिल्कुल सेम फैक्टर होते हैं, उन दो फैक्टर में से एक फैक्टर कहां लेना है, बाहर लेना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आप देखोगे यहां पर क्या है, यहां पर 18 है, यहां पर 18 है, और यहां पर भी क्या है 18 है। तो दो 18 में से एक 18 बाहर आएगा, दो 18 में से एक 18 बाहर आएगा, और यहां पर क्या है 12 है, यहां पर भी देख सकते हो 12 है। तो दो 12 में से एक 12 बाहर आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपका बचा ही क्या है, यहां पर भी 5 बचा है और यहां पर भी 5 बचा है। तो दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा, और सिर्फ आपको मल्टीपल करना है और आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। देखिए जैसे आप मल्टीपल करोगे 60, और 60 का यदि आप 18 में करते हो, 60 का जैसे ही आप 18 में करोगे तो आपका 1080 आएगा, जो क्लियरली वर्ग मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर हमारा मात्रक है। तो क्षेत्रफल आ चुका है, और क्षेत्रफल आया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है, इसे लॉक करिए। अब दोस्तों आपने तीनों भुजाएं जैसे ही देखी तो आपने परिमाप लिया, फिर उसके बाद आपने अर्ध परिमाप लिया। अर्ध परिमाप लेकर आपने हेरोज का क्षेत्रफल लगाया, और करनी से बाहर निकालना है। तो दो फैक्टर में से एक फैक्टर बाहर, 18 में से देखोगे दो 18 में से एक 18 बाहर आएगा, दो 12 में से एक 12 बाहर आएगा, और दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा। तो मल्टीपल करा तो आपका 1080 क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि आप थोड़ा साइडों को नोट करो कि साइडें आपकी क्या है, साइडें हैं आपकी त्रिभुज की 30, 72 और 78, ये आपकी त्रिभुज की साइडें हैं। अब मैंने ऐसा ही त्रिभुज क्यों बनाया, एक बार आप समझना। साइडें क्या है 30, 72 और क्लियरली 78, ये त्रिभुज की क्या है, तीनों साइडें हैं। अब दोस्तों तीनों साइडें जब अलग अलग होती हैं तो आप क्लियरली उसमें विषमबाहु त्रिभुज हेरोज का क्षेत्रफल रनिंग करा सकते हो। लेकिन 30, 72 और 78, 30, 72 और 78 तीनों साइडों को नोटिस करके कि 30, 72 और 78 किससे काट सकते हो रेशियो बनाने के लिए, तो आप बोलोगे 30 भी 6 से कटता है, 72 भी 6 से कटता है, और 78 भी 6 से कटता है। तो आप इन्हें 6 से जैसे ही काटोगे तो 6 से काटने पर आपका आएगा 5, 12 और 13। जैसे आप 6 से काटोगे तो आपका आएगा 5, 12, 13, और 5, 12, 13, 5, 12, 13। तो ये हमारे समकोण त्रिभुज की क्या होती हैं, जोड़े होती हैं। तो जैसे ही आप 30, 72 और 78 को 6 से काटोगे तो आपका रेशियो क्या आएगा, 5, 12, 13। तो ये तो हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, समकोण त्रिभुज की जोड़ होती है 5, 12, 13। तो 5, 12, 13 रेशियो ने बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपको पता है, यदि आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको बोलना है समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, जिसमें आपको कर्ण को छोड़ना है, जिसमें आपको कर्ण को छोड़ना है। तो समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे
जैसे ही आप 2 से काटोगे 72 को तो आपका 36 आएगा और साथ में मल्टीपल में 30 है और जैसे ही 30 का गुणा करोगे तो यहां से भी आपका 1080 आएगा। तो दोस्तों देख सकते हो, आप चाहे विषमबाहु लगाओ, आप चाहे समकोण लगाओ, तो आपका क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आया है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है वो आपके समकोण में भी वर्क करता है। तो यहां पर जो समकोण त्रिभुज था हमने उसमें क्या लगाया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो ऑल ओवर किसी भी त्रिभुज में वर्क कर सकता है, बस आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। तो यहां पर भी तीनों साइड थी समकोण की, तो उसमें भी हमने विषमबाहु को क्या कराया, वर्क कराया। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हो। अब दोस्तों इस बात को अच्छे से समझे हो तो अब दोस्तों एक बार आप तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 50 मीटर है, 78 मीटर है और क्लियरली 112 मीटर है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है उस खेत पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। अब दोस्तों सबसे पहले यदि हम त्रिभुज देखें कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, आपकी 50 है, आपकी 78 है और 112 है। तो 50, 78, 112 ने हमको बताया कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों आपको बताना है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। फसल काटने का खर्च क्या होगा, यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट बहुत ही अच्छे से देखे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप पहले वाले पार्टों को अच्छे से देखकर आना, क्योंकि पहले वाले पार्टों में मैंने आपको खर्च के प्रोसेस कराए। खर्च क्या होता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो खर्च होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, यह आपका खर्च होता है। इससे पहले वाले पार्ट दोस्तों अच्छे से देखना, उसमें आपको खर्च के मैंने कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको कराए हैं कि खर्च क्या होता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब देखिए दर क्या है, दर ध्यान से पढ़ोगे यहां से, तो दर है आपकी 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो दर आपकी है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, अब यहां पर जैसे ही आप दर रखोगे तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर ने बताया कि प्रति वर्ग मीटर में लंबाई नहीं आती, प्रति वर्ग मीटर में क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो दोस्तों यदि आपको क्षेत्रफल लेना है और क्षेत्रफल देखिए 50, 78, 112, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हैरोज के फॉर्मूले से आएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हैरोज से आएगा। तो सबसे पहली बात, हैरोज के लिए आपको पैरामीटर परिमाप चाहिए और आपको क्लियरली सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप चाहिए। तो पहले परिमाप लाना होता है, तो परिमाप के लिए आप तीनों भुजाओं को ऐड करोगे। तो तीनों भुजाओं को ऐड करोगे 112, 78, तो ये आपका 190 बनेगा। 190 में जैसे ही आप 50 जोड़ोगे, तो 190 में जैसे ही आप 50 जोड़ोगे तो आपका परिमाप 240 आएगा। तो 112, 78, 190, 190 और 50, 240 आपका परिमाप आया है। और 240 यदि परिमाप आया है तो परिमाप का आधा आपका अर्ध परिमाप आएगा। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर जो आपका क्लियरली 120 आया है। तो सबसे पहली बात, आपको अंडर रूट में 120 सेमी पैरामीटर सबसे पहले रखना है और सेमी पैरामीटर रखने के बाद तीनों साइडों को 1 बाय 1 करके माइनस करना है। तो 120 में से आपका 50 जाएगा तो आपका 70 आएगा। फिर 120 में से आपका 78 जाएगा तो आपका क्लियरली 42 आएगा। फिर 120 में से आपका 112 जाएगा तो आपका क्लियरली 8 आएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि आपको दर क्या दी है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपको करनी से बाहर आना है, आपको करनी से बाहर आना है। और करनी से यदि जब भी बाहर आना हो तो आपको सेम दो फैक्टर में से एक फैक्टर कहां लेना है, बाहर लेना है। तो यहां देखोगे 1 10 और 1 10, तो आपके 2 10 हो गए। 2 10 में से 1 10 बाहर आएगा, 2 10 में से 1 10 बाहर आएगा। अब दोस्तों यहां पर देखोगे कि ये 7 है और यहां 42 में भी क्या है, 42 में भी 7 होता है, क्योंकि 42 होता है 7 × 6। तो एक साथ आप यहां से उठा लो और एक साथ यहां से उठा लो, तो 2 7 में से एक साथ कहां आएगा, बाहर आएगा। अब यहां से आपने 7 निकाला तो आपका 6 बचेगा दोस्तों, क्योंकि 42 में से यदि 7 फैक्टर निकालोगे तो आपका 6 फैक्टर बचेगा। अब दोस्तों यहां पर क्या बचा है, 6 बचा है। और 12 में भी क्या होता है, 6 होता है। 12 6 × 2, तो आपको 2 6 में से एक 6 बाहर लेना है। तो एक 6 यहां से ले लो, एक 6 यहां से ले लो, तो आपका 2 6 में से एक 6 बाहर आएगा। और 12 में से 6 निकाल लिया तो आपका 2 बचेगा। अब दोस्तों यहां देखोगे तो आपका 2 बचा है और यहां आपका 8 बचा है। तो 2 और 8 का जैसे ही आप गुणा करोगे, 2 और 8 का जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपको गुणा करने पर मिलेगा 16 और 16 का 4 बाहर आएगा, 16 का 4 बाहर आएगा। अब दोस्तों दर आपको क्या दी है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। और दोस्तों क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल देखिए, ये आप मल्टीपल करोगे 42 और 42 का जैसे ही 4 में करोगे, 42 का जैसे ही 4 में करोगे तो 168 आएगा। 168 का 10 में करोगे तो आपका 1680 किसमें आएगा, आप बोलोगे मीटर में हमारी यूनिट थी, तो हमारा क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। हमारा क्षेत्रफल किसमें आएगा, वर्ग मीटर में। अब दोस्तों 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए है, 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए है। तो क्लियरली 1680 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, तो आपको मल्टीपल करना है और मल्टीपल करते ही आपको खर्चा मिलेगा। जैसे ही आप मल्टीपल करते हो तो 33,600 रुपए, 33,600 रुपए ये आपका खर्चा होगा, जो हमारा तीसरे ऑप्शन में सही है। तो तीसरे ऑप्शन को टिक करिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों
कुछ नहीं है, आपसे खर्चा पूछा है, और खर्चा क्या होता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। फिर आपने दर को थोड़ा ध्यान से देखा, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर ने बताया कि लंबाई नहीं क्षेत्रफल लेना है, और क्षेत्रफल आपका विषम बाहु का हेरोज क्षेत्रफल फॉर्मूला वो आपने वर्ग कराया, और दर गुणित क्षेत्रफल खर्चा कितना 33,600 प्राप्त किया है, तो भाई टिक करिए। और दोस्तों यदि आपको हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है, हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है कि परिमाप, उसके बाद अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप के बाद आपको अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाना है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। तो सबसे पहली एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आपको दिया है 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपको क्लियरली 32 दिया है। अब 32 आपका त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का टोटल। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का टोटल, जो आपको 32 दिया है। अब दोस्तों जिसकी एक भुजा क्या है, 11 सेंटीमीटर है, तो जिसकी एक भुजा आपकी 11 सेंटीमीटर है। अब जैसे ही आप 11 यहां पर रखोगे तो 11 यहां से प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 32 में से गया तो दो भुजाएं 21 बचेंगी आपकी। 11 32 में से गया तो दो भुजा क्या बचेंगी, 21 बचेंगी। और उसने बोला है जो आपकी 11 है उसको छोड़कर अन्य दो भुजाओं का अंतर क्या है, अन्य दो भुजाएं मतलब बी और सी का अंतर क्या है, 5 है। तो यहां से आप बी और सी को निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप प्लस माइनस समीकरण का यूज करोगे कि 21 और 5 26, और 26 को 2 से काटोगे तो 13 आपका बी आएगा। 21 में से 5 गया तो आप बोलोगे 16, और 16 को 2 से काटोगे तो आपका 8 आएगा सी। तो यहां से देखिए आपके पास ए बी है, आपके पास बी भी है, और आपके पास सी भी है। तो दोस्तों तीनों साइड हो गई। तो आपके पास परिमाप भी है, और परिमाप का आधा 32 का आधा 16, तो ये आपका सेमी पैरामीटर भी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपके पास सेमी पैरामीटर भी है, और आपके पास तीनों भुजा ए बी सी भी है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले का यूज करके आपको मुझे क्षेत्रफल बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और दोस्तों यहां पर जैसे ही आप ऑप्शन पर नजर मारते हो तो ऑप्शन में करनी लगी है। ऑप्शन में क्या लगी है, करनी लगी है। तो वो आपको बता रहा है कि यहां पर हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला वर्क हुआ है, जिसमें करनी आती है, तभी आपके ऑप्शन में करनी आई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आप कितने अच्छे तरीके से समझे हो। अब दोस्तों लेते हैं अगला सवाल आपके सामने। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर तथा 15 मीटर है। तो मध्य भुजा पर सामने के शीर्ष से डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर होगी। तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है जो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर आपकी ऊंचाई होती है। मतलब शीर्ष लंब जो डाला गया है, मतलब शीर्ष लंब आपसे पूछा है, शीर्ष लंब का मतलब होता है जो आपकी ऊंचाई होती है, क्योंकि शीर्ष लंब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, और ऊंचाई भी क्या होती है, वो भी परपेंडिकुलर होती है, लंबिक होती है। तो शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर है, मतलब आपसे ऊंचाई पूछी गई है। और दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि ये जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजा क्या है, 13, 14 और 15, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है। और दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, मध्य भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर होगी। तो सबसे पहली बात, मध्य भुजा पर शीर्ष लंब डाला गया है, तो मध्य भुजा पर ये शीर्ष लंब डाला गया है। और दोस्तों मध्य भुजा कौन सी है, मध्य भुजा आपकी 14 है, तो मध्य भुजा आपकी 14 है, और ये आपकी 13 रख लो, और ये आपकी 15 रख लो। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको बताना क्या है कि जो मध्य भुजा आपकी 14 थी उस पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों देख सकते हो यहां से आपको मध्य भुजा पर शीर्ष लंब जो पूछा गया है, तो हमने भी मध्य भुजा पर शीर्ष लंब बना लिया, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई बना ली। अब दोस्तों जब भी आपसे शीर्ष लंब पूछेगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको दो तरीके से या दो तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। जब भी आपसे क्या पूछेगा, जब भी आपसे शीर्ष लंब पूछेगा तो आपको दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, तभी आप शीर्ष लंब बता पाओगे, अदरवाइज आप शीर्ष लंब नहीं बता पाओगे। तो दोबारा सुनिए, जब भी आपको शीर्ष लंब बताना है तो आपको दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। और दोस्तों यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप पहले प्रकार से निकालो या दूसरे प्रकार से निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको करना क्या है, आपको शीर्ष लंब बताना है, तो शीर्ष लंब मतलब आपको ऊंचाई बतानी है। यदि आपको ऊंचाई बतानी है तो एक तो आप वर्क करा दो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, आधार आपका 14 है, और ऊंचाई आपकी h है जो हमें बतानी है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार वो लेना है जिस पर ऊंचाई क्या हो, जिस पर ऊंचाई आपकी लंबिक होती है। तो ये पहले वाले पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब दोस्तों दूसरा तरीका जो क्षेत्रफल का लगाना है, वो हेरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे। हेरोज का इसलिए क्योंकि हमारे पास तीनों साइड है, हमारे पास त्रिभुज की तीनों साइड है। तो हम तीनों साइड को ध्यान से देखें तो तीनों साइड हमारे पास है 13, 14 और 15।
13, 14 और 15। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, हमको सबसे पहले परिमाप लेना है, और तीनों भुजाओं को जैसे ही जोड़ोगे तो आपका परिमाप आएगा क्लियरली 42। आपका परिमाप क्या आएगा, 42 आएगा। 13 और 14 आपका 27, 27 में 15 जोड़ोगे तो आपका परिमाप 42 आएगा, और परिमाप 42 है तो परिमाप का आधा करिए, परिमाप का जैसे ही आधा करोगे तो आपका 21 अर्ध परिमाप आएगा। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर। तो परिमाप आपका 42 है, अर्ध परिमाप आपका 21 आएगा। अर्ध परिमाप मतलब आपका सेमी पैरामीटर 21 आया है। तो एक बार तो आपको पता है आपको सेमी पैरामीटर रखना है, और फिर आपको वर्क क्या कराना है, सेमी पैरामीटर में से पहली भुजा 13 माइनस कर दो, तो 21 में से 13 गया तो 8 आएगा। फिर 21 में से 14 को घटा दो, 21 में से 14 को घटाओगे तो 7 आएगा। 21 में फिर 15 को घटाओगे तो आपका 6 आएगा। तो सेमी पैरामीटर में से तीनों भुजाएं माइनस कर दी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना है कि आपको करनी से बाहर आना है, तो आपको करनी से बाहर कैसे आना है, दो सेम फैक्टर में से एक फैक्टर कहां लेना है, बाहर लेना है। जैसे ही आप काटोगे तो 14 को 2 से काटोगे तो आपका 7 आएगा, और ये ऊंचाई हमको बतानी है। अब दोस्तों देखिए यहां पर 7 है, यहां पर क्या है 7 है, और यहां ध्यान से देखोगे 21 में भी क्या है 7 है। तो क्लियरली एक साथ यहां से लेंगे और एक साथ यहां से लेंगे, दो साथ में से एक साथ कहां आएगा, बाहर आएगा। एक साथ यहां से लिया, एक साथ यहां से लिया, लेकिन जैसे 21 में से आप 7 लोगे तो आपका 3 बचेगा। आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना है, आप क्या बोलोगे, यहां पर क्या है, यहां पर 3 बचा है, यहां पर क्या बचा है, 3 बचा है। तो एक 3 यहां पर है, और 6 में भी क्या है, 6 में भी आपका 3 गुणित 2, एक 3 वहां पर भी है। तो एक 3 यहां से निकाल लो, एक 3 यहां से निकाल लो, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा, 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा। अब यहां से 3 ले लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां से 3 ले लिया तो आपका 2 बचेगा। अब आपकी डाटा कुछ नहीं बचे, आपका 8 और क्या बचा है, 2 बचा है। तो 8 और 2 का गुणा कर दो, और 8 और 2 का गुणा आएगा 16, और 16 का क्लियरली भाई 4 बाहर आएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीटली आप करनी से बाहर आ चुके हो। अब दोस्तों यहां से 7 से 7 आपका कट हो जाएगा, तो ऊंचाई आपकी आ चुकी है 3 × 4 आपकी 12, 3 × 4 आपकी 12। तो जो ऑप्शन देखा जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है, तो इसे टिक कर दीजिए। तो दोस्तों सीख लीजिए अच्छे से, जब भी आपसे शीर्ष लंब ऊंचाई पूछता है, अब थोड़ा ध्यान देना, आपसे शीर्ष लंब पूछेगा, शीर्ष लंब क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो शीर्ष लंब ऊंचाई होता है, और ऊंचाई कहां आती है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो एक तो आपको हमेशा यही लगाना है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और दूसरी तरफ जैसे आप देखोगे कि ये कैसा त्रिभुज है, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, तो यहां हम हैरोज का क्षेत्रफल फॉर्मूला वर्क कराएंगे। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लेफ्ट हैंड को भी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट हैंड को है, और त्रिभुज एक ही है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और इस प्रकार से हमने कट पिट करके त्रिभुज की ऊंचाई हमने क्या निकाली, त्रिभुज की ऊंचाई हमने 12 निकाली। चौथा ऑप्शन फिट बैठता है, लॉक करिए। और दोस्तों यदि अच्छे से समझे हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर होगी, तो आपको दो तरीके से क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाना है, और एक तरफ तो हमेशा लगाना है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि उसी में ऊंचाई आती है, उसी में आपका शीर्ष लंब आता है जो आपसे पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि आपसे पूछा क्या गया। देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। 10 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। और दोस्तों तो सबसे बड़ी भुजा पर सामने के शीर्ष से डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर होगी, शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर होगी। शीर्ष लंब मतलब आपसे h ऊंचाई पूछी है। अब दोस्तों एक तरफ तो आपको सामान्य त्रिभुज लगाना है, मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जिसमें आपकी ऊंचाई आएगी, और दूसरी तरफ आपको देखना है त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज आपका विषमबाहु है, तीनों भुजा अलग है, तो आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, क्योंकि तीनों भुजा अलग होती है तो वहां आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला वर्क करता है। तो दोस्तों यहां से आप बता सकते हो कि शीर्ष लंब क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ऑप्शन आपके साथ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और देखिए, यहां पर क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहली बात आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, आपको क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। तो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण मतलब यहां पर बनता है आपका समकोण त्रिभुज में, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 है और 7 है, 24 है और 7 है। तो आप रख सकते हो समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या है, 24 है और 7 है। इसके समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो क्या बोला है, समकोणीय शीर्ष। तो समकोणीय शीर्ष क्या होता है, जहां पर समकोण बना होता है। तो समकोण शीर्ष से उसके कर्ण पर डाले गए मतलब कर्ण पर डाला गया ऐसा लंब आएगा, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो आपसे कर्ण पर डाले गए इस लंब की लंबाई पूछी है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन मार्क रख सकते हो यहां पर। और दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज दिया है, स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो आपको समकोण त्रिभुज बोला गया है, और समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या है, 7 और 24 है। तो जिस बच्चे ने पहले वाले पार्ट देखे हैं 7 और 24 मतलब आपने ट्रिपलेट्स वाला पार्ट, समकोण त्रिभुज की जोड़े वाला पार्ट देखा है, तो आपकी जोड़ थी 7 24 25, 7 24 25, ये आपकी क्या थी, समकोण त्रिभुज की जोड़ थी, जिसमें आपका 25 सबसे बड़ा है, 25 सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा आपका कर्ण होता है, तो 25 आपका कर्ण सबसे बड़ा है। तो दोस्तों देख सकते हो हमने
7 करके 25 क्या लेकर आए हैं, कर्ण लेकर आए हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। अब दोस्तों कर्ण पर लंब डाला गया है मतलब परपेंडिकुलर है। अब दोस्तों जब भी आपको शीर्ष लंब बताना है तो हमारा डिस्कशन हो चुका है कि हमें दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, क्योंकि हमें शीर्षलंब बताना है। तो शीर्षलंब बताना है तो आपका क्लियरली एक तरफ आपका ऊंचाई वाला लगना चाहिए, मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, उसी में आपका शीर्षलंब आएगा। तो सबसे पहला देखिए आधार क्या है, जिस पर लंबी को आपकी ऊंचाई, तो आधार है आपका क्लियरली 25, आधार आपका क्या है 25 है, और जिस पर ऊंचाई आपकी लंबिक होती है जो आपसे पूछी गई है, तो एक तो लगा दीजिए आप क्लियरली इस त्रिभुज को देखकर 1/2। आधार आपका क्या है, आधार आपका 25 है, आधार आपका क्या है 25 है, और क्लियरली जो आपसे ऊंचाई, जो आपसे लंब पूछा गया है उसको आप एस से डिनोट कर सकते हो, उस क्वेश्चन मार्क को आप एस से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ऊंचाई और लंब हमसे पूछा गया है। तो त्रिभुज का एक फॉर्मूला तो हमेशा क्या लगाना है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि उसी में ऊंचाई आएगी, उसी में शीर्षलंब आएगा। तो हमने लगा दिया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और देखिए आधार वो लेना है जिस पर ऊंचाई क्या हो, लंबिक हो, ऊंचाई क्या हो, लंबिक हो, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए दूसरी तरफ क्या लगाना है, दूसरी तरफ आप या तो विषमबाहु को लगा सकते हो, हेरोज वाला लगा सकते हो, लेकिन आपको जब ये समकोण त्रिभुज दिया है, जब ये समकोण त्रिभुज दिया है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार आपका 7 है और ऊंचाई आपकी 24 है, ऊंचाई आपकी 24 है। तो देख सकते हैं एक तरफ आपने सामान्य त्रिभुज लगाया है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और दूसरी तरफ आपने समकोण त्रिभुज लगाया है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों यहां से 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, और आपका जो शीर्षलंब, जो ऊंचाई आएगी वो 7 × 24, 7 × 24। अब ये 25 आपका यहां नीचे जाएगा, गुणा से किस में, भाग में आएगा। तो देख सकते हैं शीर्षलंब हमें मिलेगा 7 × 24, और 25 गुणा से किस में आ गया, भाग में आ गया। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए, जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए और पूछा जाए कि समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, पूछा जाए समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ, तो जब भी ये लंबाई आपको बतानी है तो आपको समकोण त्रिभुज देखते ही क्या लगाना है, आपको लगाना है आधार इंटू लंब, ऊपर लगाना है, और कर्ण आपको नीचे रखना है। आधार इंटू लंब आपको ऊपर लगाना है, कर्ण आपको नीचे रखना है। तो देख सकते हैं 7 और 24, 7 और 24 आधार और लंब ये आपको ऊपर रखना है, और 25 जो कर्ण है वो आपको नीचे रखना है। देख सकते हैं आधार इंटू लंब ये आपका ऊपर आएगा और कर्ण आपका नीचे आएगा, तो सीधा आपको मिलेगा, सीधा आपको क्या मिलेगा, वो शीर्षलंब मिलेगा जो कर्ण पर डाला गया है, वो शीर्षलंब मिलेगा जो कर्ण पर डाला गया है। अब दोस्तों आप 7 और 24 का गुणा करोगे तो 168 आएगा, और नीचे क्या बचा आपका 25 बचा। अब दोस्तों मल्टीपल कर लिया कि 7 इंटू क्लियरली क्या, 7 इंटू आपका 24 क्या आएगा, 168 आएगा। अब नीचे आपका 25 है, तो आप लोग बोल सकते हो कि 25 से क्यों ना हम 100 बना लें, 25 से क्यों ना हम 100 बना लें, ताकि 100 बन जाएगा तो आसानी से पॉइंट लगा सकते हो। और 25 से 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करोगे तो नीचे भी 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, और जैसे ही आप 4 से गुणा करोगे तो नीचे तो 100 आएगा, और यहां से आप 4 से गुणा कर दे आपको मिलेगा क्लियरली 672। आपको क्या मिलेगा 672, और आसानी से 100 से भाग दे दो, और 100 से भाग देते ही 6.72 ये आपके समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई आ चुकी है। तो दोस्तों आपको जैसे ही समकोण त्रिभुज मिले तो आप क्लियरली आधार और लंब ऊपर रख दिया करो, और कर्ण कहां रख दिया करो, नीचे रख दिया करो, तो सीधा आपको मिलेगा समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। अदरवाइज आप दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा सकते हो। एक तरफ लगेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, गुणित ऊंचाई, आधार वो लेना है जिस पर ऊंचाई क्या हो, लंबिक हो, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एक तो इसी को बनाए रखना, और दूसरी तरफ आप विषमबाहु को भी लगा सकते हो, और दूसरी तरफ आप समकोण को भी लगा सकते हो कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये भी किसका है, ये भी समकोण का है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि आप तो शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, आधार और लंब को ऊपर रख दो और कर्ण को नीचे रख दो, तो सीधे उस शीर्ष लंब की लंबाई आएगी जो कर्ण पर डाला गया है। अब दोस्तों यदि आप शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि एक समकोण त्रिभुज के आधार 12 मीटर है तथा शीर्षलंब 5 मीटर है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, देख सकते हो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, यही पहचान है, जिसका आधार 12 मीटर है, आधार 12 मीटर है, और क्लियरली आपका शीर्षलंब 5 मीटर है, और आपको बताना क्या है, उसके विकर्ण कर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी क्या होगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, उसके कर्ण की विपरीत शीर्ष से, विपरीत शीर्ष मतलब सामने वाले शीर्ष से लंब दूरी क्या होगी, लंब दूरी क्या होगी, मतलब आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी आपको
समकोण शीर्ष से लंब दूरी लानी है तो आपको क्या वर्क कराना है, आधार और लंब ऊपर और कर्ण कहां, नीचे। तो आप देखिए 5 मिला है, 12 मिला है, तो कौन सी ट्रिपलेट्स वर्क करेगी जिसमें आधार और लंब आप ऊपर रख सकते हो और कर्ण कहां रख सकते हो, नीचे रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। दोस्तों यदि आपके पार्ट जो बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से तरीके से बनाए जा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, तो साथ ही आप वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताया करो कि जो भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं वो आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। और साथ ही नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।